पॉलिटिकल साइंस का भी 9 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पॉलिटिकल सिस्टम हमारी सीरीज अभी चल रही थी, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, उसका इन्फ्लुएंस, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की थी। आज जो हम लोगों ने करना है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। अच्छा, पहले मैं बता दूं इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टी वर्सेज इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उस पर, या उसका इन्फ्लुएंस है, या उसका प्रेशर है, या उसका जो है वो किसी किस्म का दबाव है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर, देखो हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या पॉलिटिकल जो आपका साइंस है इसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान को लेकर स्टडी नहीं करना, हम लोगों ने ओवरऑल स्टडी करना है, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आपके इन डेफिनेशंस को, इन टर्म्स को यूज किया जाता है। अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कहीं पर भी आप जाओगे तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट है, उसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इन फ्रंट नहीं होते, बट बैक एंड पे उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं तो ये वो इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल के इलीट ग्रुप्स जो होते हैं, जिनके पास एक्सेस बहुत ज्यादा होता है, जिनके पास आप समझ लो कि जिनकी पावर बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो इन फ्रंट पे काम नहीं कर रहे होते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होते, लेकिन क्या बात है उनका एक्सेस अच्छा है, उनका समझ लो कि लिंक अच्छा है, और उनका जो सपोर्ट है वो अच्छा है, जिसकी वजह से वो अपना प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर और अपना काम चेंज करवाते हैं, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स ना आपके हर जगह पर इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, आपकी गवर्नमेंट के अंदर, आपके लॉस के अंदर, आपकी कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट सिस्टम होगा उसके अंदर ये इन्फ्लुएंस करेगा। आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि ये पॉलिटिकल ग्रुप जो है ना ये इन्फ्लुएंस कर रहा है हर जगह पे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह लेती हूँ कि भाई शुगर मिल्स के जो माफिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जब सीजन आता है ना शुगर का, चीनी का, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उसको स्टॉक में रख लेंगे और बाद में उसको ब्लैक में बेचेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पैसा ज्यादा कमाने की वजह से अपना जो करंट स्टॉक है उसको आपने रिजर्व करवा लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपनी चीजों को यूटिलाइज कर लिया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं पार्लियामेंट गवर्नमेंट की या लेजिस्लेशन के अंदर, जहां पर हमारी लॉ मेकिंग की जाती है। फॉर इंस्टेंस आपने कोई ऐसा लॉ बनाया जिसके ऊपर आपने एग्जीक्यूटिव के पास भेजना है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उससे पहले वो जो प्रोसेस होता है ना जिसमें डिस्कशन किया जाता है, लॉ को जो है वो क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, उसके अंदर भी इन्फ्लुएंस इन प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स का होता है। कैसे होता है, देखो वो लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे हुए होते हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस के मैं कहती हूँ कि हमारे जो हल्के का जो काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या मिनिस्टर होगा जो बैठा हुआ होगा, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मेरे इलाके को, मेरे डिस्ट्रिक्ट को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब क्या होगा कि जब मुझे पता होगा कि मेरे अगर इलाके के खिलाफ या मेरे डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ या कोई भी ऐसा लॉ बना दिया गया जो कि कल को मेरे लिए नुकसान हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको चेंज करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, उस पर दबाव डालेगा, या गवर्नमेंट भी कभी कभार जो है वो अंडर प्रेशर में आ जाती है इन इलीट ग्रुप्स की वजह से, ठीक है। ये कभी भी इन फ्रंट सामने नहीं आते, ये बताते नहीं कि हमारी वजह से ये सब कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन क्या होता है कि बैक एंड पे बहुत सारी चीजें आपकी चल रही होती है गवर्नमेंट के ऊपर। सो गवर्नमेंट प्रेशर के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो इन ग्रुप्स का बहुत ज्यादा किरदार होता है, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इवन यूके में चले जाओ, आप ब्रिटेन में चले जाओ, आप जर्मनी में चले जाओ, जापान में चले जाओ, इन सारी कंट्रीज के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स पाए जाते हैं, जगह जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कह लो कि माफिया अगर हम लोग कहें तो वो बुरा नहीं होगा, उसको माफिया कहना भी ठीक होगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक जबरदस्ती फोर्सफुली जो है ना इन्फ्लुएंस करना होता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। और ये वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, जो पावरफुल भी नहीं है, वो लोग नहीं करेंगे। ये वो लोग करेंगे जिनके पास पावर भी है, एक्सेस भी है, जिनके पास सपोर्ट भी है और उसके पास पैसा भी है, वही चीजें आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। सो देखो नो हाउ कहीं पे भी जाएंगे, आपका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं पर रेगुलेट कर रहा होता है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जाहिर सी बात है, उसकी पावर और उसकी एक्सेस की वजह से आप बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है आपकी किसी भी कंट्री के अंदर, लेकिन ये हिडन तरीके से होता है, बैक एंड पे होता है और पीछे होता है, सामने जो है वो कभी भी नहीं होता। यानी कि आपने कोई काम करवाना है तो आप किसी बंदे के थ्रू काम करवाओगे जो कि गवर्नमेंट के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो पावर उसके पास है ना, आपके पास तो नहीं। आपने सिर्फ उसको प्रेशराइज करना है, आपने सिर्फ उसको दबाव डालना है कि मेरा ये काम के अंदर चेंजेस जो है वो की जा सके, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, ये वो इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से आपका काम चेंज हो जाता है या करंट सिचुएशन को टोटली तौर पर ऑपोजिट कर दिया जाता है, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन इंटरेस्ट ग्रुप की, ठीक है। एन इंटरेस्ट ग्रुप इज अ ग्रुप दैट ऑर्गेनाइजेस an interest group is a group that organizes itself according to the an interest group is a group that organizes itself according to the desires of its members according to the desires of its members to influence the policy and ensure that it benefits their interest, to influence the policy and ensure that it benefits their interest, ठीक है।
इस लाइन से डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि आपने तभी प्रेशर डालना है या दबाव डालना है जब आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट वहां पर रेगुलेट करेगा या रिलेट करेगा। अगर आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर आपका फायदा ही नहीं है, आपने जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मेरा मफाद है, यहाँ पर मेरा फायदा है, तब जाकर आप उस पर्टिकुलर एक्सेस को यूज करोगे और अपने इंटरेस्ट को अकम्प्लिश करोगे। ठीक है। पीपल इन इंटरेस्ट ग्रुप्स माइट ऑर्गेनाइज, पीपल इन इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऐसे लोग जो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ ताल्लुक रखते हैं या उनका उनके साथ कम्युनिटी रिलेटेड है। पीपल इन द इंटरेस्ट ग्रुप्स माइट ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वर्क, पीपल इन इंटरेस्ट ग्रुप्स माइट ऑर्गेनाइज on the basis of common work interests, organize on the basis of common work। common work का मतलब क्या होगा कि ऐसे लोग जिनका एजेंडा सेम है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है, जिनका मोटिव सेम है, उसी पर्टिकुलर मोटिव को अचीव करने के लिए वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता है, स्ट्रगल करता है या कोशिश करता है। ठीक है। वर्क इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल यानी कि ईजी करके टीचर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स, वर्कर्स, और इवन बाय कॉमन agenda such as gender, race, ethnicity, such as age, gender, race, ethnicity, and the members of the interest groups can organize to support an ideology। अब वो आइडियोलॉजी कौन सी वाली है, जो इंटरेस्ट ग्रुप जिस मकसद के ऊपर, जिस बिना के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। जिस मकसद के ऊपर, जिस मोटिव के ऊपर उसकी आइडियोलॉजी इंटरफेरेंस कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके ऊपर ये सारे के सारे मेंबर्स क्या करेंगे, लंबाई की कहेंगे ना, मतलब उसको ओके करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि भाई हमें इसी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करना है और हम इस आइडियोलॉजी के ऊपर जितना भी स्ट्रगल हो सकेगा हम उसको करेंगे। तो सारे के सारे मेंबर्स का सेम आइडियोलॉजी, सेम कॉन्सेप्ट, सेम मोटिव, सेम एजेंडा होना चाहिए, तभी जाकर आपके सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर काम के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लिखो कि इंटरेस्ट ग्रुप्स मे वर्क टू इम्पैक्ट वन सेगमेंट, interest group may work to impact one segment of society, for example to get subsidies। one segment of society का मतलब है कि आप किसी भी सोसाइटी के किसी भी पर्टिकुलर काम के ऊपर जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस जाहिर कर सकते हो। ठीक है। वन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल टू गेट सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स, टू गेट सब्सिडीज का पता क्या होता है? क्या होता है बच्चों सब्सिडीज, किसी को पता है? सब्सिडीज रिलीफ देना, आप किसी को जो है वो कम कीमत के ऊपर देना, और वो जो कीमत होगी वो आपकी गवर्नमेंट उसको दे, जो पैसे कम होती है उस पे सब्सिडीज देना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए रिलीफ होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो अमाउंट होती है उसको कम कर दिया जाता है। अच्छा, मैंने क्या लिखा है? टू गेट सब्सिडीज फॉर द फार्मर्स टू इम्पैक्ट सोसाइटी एज अ होल। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स के टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स है या उनका पर्टिकुलर एजेंडा और मोटिव्स क्या क्या है, वो किस किस पर्टिकुलर सिनेरियो में या लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहला होगा इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिनका ताल्लुक फाइनेंस, पैसे से, या फिर आप समझ लो कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के ऊपर होगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स ये कौन होते हैं? नेक्स्ट हम लोग करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। नेक्स्ट हम करेंगे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, जिनका एक ही पर्टिकुलर मोटिव होगा, आइडियोलॉजी होगी, और उसी आइडियोलॉजी के ऊपर वो काम करेंगे, वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करते हैं। आइडियोलॉजिकल ग्रुप। नेक्स्ट है सिविल राइट इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो सोसाइटल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं ना, जो लोगों की इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, जो उनकी आज़ादी के ऊपर बात करते हैं, जैसे फेमिनिज्म हो गया, औरतों के ऊपर हो गया, वुमेन राइट्स के ऊपर हो गया, या औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करने के ऊपर हो गया। तो इस तरह की सिविल राइट्स के ऊपर जितनी भी बात होगी वो इंटरेस्ट ग्रुप्स करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिविल राइट्स इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गया। देन है गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट के भी होते हैं, मतलब आपने कुछ चीज़ों के कुछ आपने माफिया से कह लो, या आपने कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल बनाए हुए होते हैं जिनका आपने एक रोब कह लो या पावर जो है वो उसको इतनी असैसिनेट कर दी जाती है जिसकी वजह से वो उस इंटरेस्ट को या उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो सिविल राइट इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गया, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। देन आ जाता है सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप। सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब हो गया कि आपके पास कोई एक, यानी कि वो जो ग्रुप होगा ना, वो किसी एक ही इशू के ऊपर काम करेगा, वो डिफरेंट इशू के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक हो गया?
चले वन बाय वन करके मैं आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। क्या लगता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होगा और पैसे किस तरह से रिलेट किया जा सकता है? मॉनेटरी हो सकता है, आपके फाइनेंस हो सकता है, आपकी कंट्री के अंदर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है उसके बारे में बात हो सकती है, किसके साथ हमें। अच्छा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे थे जो कि हमारी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में है, जिसमें हम लोगों ने 2-3 इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में बात किया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात की है, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात किया, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में बात की है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट के बारे में बात किया, एंड देन आ जाता है सिविल राइट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, इकोनॉमिक तो मेरा ख्याल है कि अब क्लियर हो चुका है। इकोनॉमिक के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे फाइनेंस को लेकर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर है, आपके पैसे को लेकर है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, आपकी मार्केट को लेकर है, मार्केट पॉलिसी को लेकर है, मार्केट के अंदर किस तरह से पॉलिसीज चल रही हैं, ओपन मार्केट है, क्लोज मार्केट है। अच्छा, ओपन मार्केट और क्लोज मार्केट का पता है क्या होती है? कोई आइडिया है? ओपन मार्केट, क्लोज मार्केट कभी सुनिए? ओपन मार्केट का मतलब होता है जहां पर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, कोई भी प्रॉफिटेबल अमाउंट नहीं है जिसको आपने फिक्स्ड करना है और उसी पे काम करना है। ठीक है, ओपन का मतलब ये है कि अगर 10 सेलर बैठे हुए हैं और 10 सेलर एक ही कमोडिटी को सेल कर रहे हैं तो वो 10 भी बेच सकते हैं, 20 का भी बेच सकते हैं, 30 का भी, 50 का भी, 100 का भी, 1000 का भी। ये कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। आपके पास ओपन मार्केट है, जितनी मर्जी प्राइस लगा सकते हो आप, जितना मर्जी प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब आती है क्लोज मार्केट। क्लोज मार्केट का मतलब होता है जहां पर गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड करता है कि भाई इससे ज्यादा की अमाउंट में आप चीज सेल नहीं कर सकते हो। फिक्स्ड अमाउंट के अंदर, फिक्स्ड मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है, गवर्नमेंट का समझ लो कि पूरी की पूरी जो है वो नोहा होती है और गवर्नमेंट को पता होता है कि इस सेलर के पास कितनी कमोडिटी और इसने कितना पैसा कमाना है और उस हिसाब से वो उसकी अपनी कमीशन को भी जो है वो इनएक्ट करता है। अच्छा जी, क्लोज मार्केट के अंदर हम एग्जांपल दें तो अगर आप लोगों को वैसे छोटा सा हम लोग नेशनल वाइज पे देखा जाए, सोसाइटल वाइज पे, तो जैसे इतवार बाजार लग गया, यहाँ पर चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, जिसने भी देना है, जो भी कमोडिटी देगा वो प्रॉपर उसी चीज़ के ऊपर उसको मिलेगा। जहाँ पर ओपन मार्केट होती है, फॉर एग्जाम्पल ओपन मार्केट की अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हफीज सेंटर, अगर आपको पता हो तो हफीज सेंटर में आपको एक ही कमोडिटी डिफरेंट प्राइसेस में मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर आपको डिफरेंट प्राइसेस में चीज़ें मिलती है वो आपकी ओपन मार्केट होती है। वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता बाय द गवर्नमेंट कि आपने चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है और एक ही अमाउंट के ऊपर पैसा कमाना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूँ, शायद हम लोगों ने क्लोज मार्केट में आता है। गवर्नमेंट क्लोज मार्केट के अंदर अपना समझ लो कि वो देती है, नहीं अपनी इनिशिएटिव देती है या अपना सपोर्ट देती है या अपनी उसके अंदर उसकी जो है वो नोहा होती है। क्लोज्ड मार्केट में देखते हैं हम गोल्ड के लिए कहीं पे भी जाते हैं, यानी कि सिंपल गवर्नमेंट रेट गोल्ड का सर्च करें कि टुडे रेट क्या चल रहा है तो भी इसमें आ सकता है क्लोज गोल्ड का। जी जी, देखो गोल्ड को तुम लगा नहीं सकती हो क्योंकि गोल्ड जो है ना वो नेशनल पे चल रहा होता है, ये इंटरनेशनल प्राइसेस चल रही होती हैं, उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। फिक्स का मतलब ये होता है जैसे तुमने हैंड फ्री खरीदी है, अब हैंड फ्री जहाँ पे बनी है ना उसने एक प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान में बेच दिया भाई 100 रुपये की हैंड फ्री है। अब वो जो बीच में बायर्स होते हैं ना, ये जो आप कह लो कि जो बीच में रिटेलर्स होते हैं, वो रिटेलर्स 100 रुपये की उठाते हैं हैंड फ्री। अब 10 रिटेलर है, उसने 100 रुपये की हैंड फ्री उठाई है, वो क्या करेगा, 10 रिटेलर में से 5 रिटेलर 100 की दे रहे हैं, 5 रिटेलर दे रहे हैं 200 की, तो फिर आपका उसके ऊपर मार्जिन नहीं बनता क्योंकि वो आपने प्राइवेटाइज कर दिया, आपने अपने ओन के ऊपर उसको बेचा है। अब जो मैं आपको ओपन मार्केट कह रही हूँ ना, ओपन मार्केट बेसिकली आप ये कह लो कि गवर्नमेंट आपसे एक कमीशन जो है वो ले लेती है, उसके बाद आपका जो पूरा का पूरा जो सर्कल है वो जितना मर्जी कमाओ वो आपके ऊपर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टॉल्स वगैरह लेने होते हैं तो वो आपसे स्टॉल्स का कुछ पैसा ले लेते हैं ना कि भाई हमें 5000 या 10,000 चाहिए, उसके ऊपर अगर आपने कमाया तो वो आपका है, हमें वो नहीं चाहिए होगा। तो वो क्या हो गया कि चाहे आप एक चीज़ 200 की बेचो, 400 की बेचो, हमारा उसके ऊपर होल्ड नहीं होगा। लेकिन अगर एक चीज़ जहां पर आपने क्लोज मार्केट रखी हुई है तो क्लोज मार्केट का मतलब है कि सब ने 200 रुपया उस स्टॉल का भरा है, सब ने, अब सभी ने जो है वो सेम प्रॉफिट कमाना है, सब ने 2-2 हज़ार कमाना है, तो सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि पता है कि भाई आप इससे ज्यादा फिक्स अमाउंट में नहीं दे सकते, तो वो आ जाएगा आपका क्लोज मार्केट। ठीक है, सो बेसिकली इकोनॉमिक अगर हम इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर आपकी मार्केट पार्टिसिपेशन आ जाती है, आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है, आपकी इन्फ्लेशन आ जाती है, प्राइसेस आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, उन प्रोजेक्ट्स को हाइप क्रिएट करने के लिए और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी वही बात करूंगी, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं बट फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद उन्होंने दोबारा से गवर्नमेंट के होल्ड में ही रहना होता है, गवर्नमेंट से क्रॉस करके ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पे जाएं, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या हो सकता है बच्चों, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या हो सकता है? देखो ऊपर हम लोगों ने बात की कि वो ऐसी कमेटीज हैं या ऐसे एनजीओज हैं जिनके पास उनका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और गोल है जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का ये मतलब होता है कि भाई उसके पास कोई पावर नहीं है, ना ही वो किसी भी पार्टी का मेंबर है, ना वो वोट लेकर हासिल हुआ है, ना वो कोई पंचायत में कोई सरदार है, क्या उसे कहते हैं, सरपंच है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक सिविल आप समझ लो कि एक क्या उसे कह सकते हैं, जैसे सोसाइटल
नेकी कर रहा है या लोगों के साथ जो है वो अच्छाई कर रहा है या लोगों के साथ जो है वो कुछ इस तरह, जैसे ईदी फाउंडेशन जब थी, ये स्टार्ट जब हुई थी ना, तब इसके साथ कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसा नहीं था। इन्होंने एक पर्सन ने मिलकर, एक बंदे ने मिलकर इस चीज़ को स्टार्टअप किया। जब स्टार्टअप कर लिया, अब जाकर वो एक फाउंडेशन बन गई है, एक वो पूरा का पूरा एक इदारा बन गया हुआ। लेकिन अगर मैं आपको इसका स्टार्टअप बताऊंगी, तब ये क्या था, सिर्फ लोगों को वेलफेयर करना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के बारे में जो है वो अच्छे अच्छे काम करना या उनकी हेल्प आउट करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप पे आती है, जो कि लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। फायदे में भी हो सकता है, नुकसान में भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभार आपने किसी से सपोज के पैसे निकलवाने हैं या कुछ कहना, तो आप क्या करते हो, इन्हीं लोगों का मदद लेकर आप उनके एक्सेस को यूज़ करके, उनके सपोर्ट को यूज़ करके अपना काम करवा सकते हो। तो मतलब ये अलग लेवल पे भी हो सकता है। तो डिपेंड क्या कर रहा है कि लोगों का क्या काम है, और वो काम जो कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है बट ये काम कर रहे हैं, ये उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, ये उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हैं जो उनको चाहिए। तो फिर हो गया वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, जो कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं। आइडियोलॉजिकल का क्या मतलब होगा, क्या नजरिया हो सकता है उसका, नजरिया क्या होगा, और उसी नजरिए पे काम करना है उसने, उस नजरिए से बाहर नहीं निकलना। उसी के ऊपर उन्होंने काम किया तो वो पाकिस्तान को अचीव कर सकती है। और आइडियोलॉजी के अंदर ना, मैं आप लोगों को बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत रोल है। ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी देख लो, पीटीआई देख लो, पीएमएलएन देख लो, इनकी एक आइडियोलॉजी है, इसी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं वो लोग। आप जब पीपीपी था, पीपल्स पार्टी जो थी, वो भी क्या करती थी कि आपकी एक आइडियोलॉजी थी भाई रोटी कपड़ा मकान, के हम लोगों ने इसी बेसिक के ऊपर काम करना है, चाहे हम लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाए, चाहे हम लोग गरीब हो जाए, हम लोग कुछ भी हो जाए, हमने ये रोटी कपड़ा मकान जो बेसिकली एक बेसिक नीड बनती है लेबर की या किसान की या इंसान की, वो हमने उसको प्रोवाइड करके देनी है। मतलब आप सपोज कि उनका मतलब ये आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि भाई आपको रोटी कपड़ा मकान ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तो दैट्स इट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लग्जरियस लाइफ जो है वो एंजॉय करनी है, या मेरे पास लग्जरियस कमोडिटीज़ हो या प्रोडक्ट्स वगैरह हो, उस पर वो नहीं जाएंगे। मीन्स के क्या हुआ कि आपने इंपोर्ट की वो चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये नेसेसिटी एक आर्टिफिशियल है, इसको करना ज़रूरी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक आपके पास बेसिक नीड आ रही है, तो इट्स मीन ये सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या हुआ, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब अगर हम लोग पीएमएलएन की बात करें, तो अगर ज़्यादातर देखा तो इस पार्टी ने ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, मतलब कि आप लोगों के रोड्स बना दिए, आप लोगों की चीज़ों को मेनटेन कर दिया, बाकी चीज़ें भी हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन हम लोग अभी बात ये करें कि उनकी आइडियोलॉजी ज़्यादातर बेस किसके ऊपर कर रही होती है, तो वो उसी के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक नजरिया सेट करना होता है कि हमने इस पर्टिकुलर गोल एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है, फिर वो इंटरेस्ट ग्रुप उसी के ऊपर ही काम करती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई आज जैसे पीटीआई के बंदे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी है, तो वहाँ के जितने भी बंदे होंगे ना, उन सबको यही काम होगा कि हमने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से बनाना है, वो उसके बारे में काम करेंगे, उसके बारे में स्ट्रगल करेंगे, उसके बारे में वर्क करेंगे, उसके बारे में जाकर पूरी मार्केट से सर्वे करेंगे। लेकिन काम क्या होगा कि हमें उसके बारे में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, सो बेसिकली आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप जिनका कोई पर्टिकुलर नजरिया होता है और वही नजरिए के ऊपर काम करके वो उसको अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होंगे, ऐसे बंदे या ऐसी कम्युनिटी या ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट के कहने के ऊपर काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की चीज़ों को रेगुलेट करने में उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका एक और बात है, देखो गवर्नमेंट ने हर जगह पर जाकर काम नहीं करने होते। ठीक है, बाय फिजिकली जाकर हर चीज़ों को देखना नहीं होता या हर चीज़ों को जो है वो उस तरह से ऑब्जर्व नहीं करना होता। तो आप क्या करते हो, अपनी एब्सेंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोगों को तैनात कर लेते हो जो लोग आपकी एब्सेंस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि हमारी जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हमारा जो पीएम है वो बाहर विजिट पे गया हुआ है, तो उसकी एब्सेंस के ऊपर पाकिस्तान में अगर कोई दौरा चल रहा है या कोई विजिट चल रहा है या समझ लो किसी के साथ कोई एग्रीमेंट चल रहा है या आपने किसी को पेमेंट रिलीज करनी है, तो आप क्या करोगे, आप पीएम का वेट करोगे नहीं। आपके एब्सेंस के ऊपर बहुत सारी ऐसी कमेटीज और एनजीओ काम कर रही होती है जो कि उनके एब्सेंस के ऊपर काम कर रही होती है। ठीक है, सो बेसिकली गवर्नमेंट को भी पता होता है कि ये वाला काम जो है वो हमारे इस थ्रू से हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारा जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है, ऐसे ग्रुप जो कि आपके गवर्नमेंट के काम के ऊपर करेंगे, वो आपका गवर्नमेंट इंटरेस्ट ग्रुप होगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने कोई भी काम निकलवाना है, गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट निकलवानी है, गवर्नमेंट ने कोई भी जो है वो टैक्सेस इंपोज करना है, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, तो वो किस तरह से करवाएगा, वो इन ग्रुप्स को इन चीज़ों को जो है वो उनको हेल्प आउट करते हैं और ये लोग जो है वो उनके कामों को फुलफिल करने के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन काम किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, उन्होंने गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करना होता है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बात की इकोनॉमी के ऊपर, तो इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट उसको तैनात करती है, खुद बताती है कि भाई ये वाले काम जो होंगे वो आपके इस प्रोसेस के थ्रू में किए जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी वहाँ पर बता दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर की प्राइसेस को इंक्रीज कराना है या हमने सीपैक के काम के ऊपर कोई काम करना है या हमने कोई इन्फ्लेशन के ऊपर काम करना है, हमने टैक्सेस इंपोज करने हैं, इन सारी चीज़ों पे ये नहीं होगा कि एक बंदा हायर किया है वही बंदा हर चीज़ हर किसी को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, आपके हर इलाके के अंदर, आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके हर सिटी के अंदर इनकी इन्फ्लुएंस होती है और ये अपने एक्सेस और सपोर्ट की वजह से उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सो क्या करेंगे, अपना एक्सेस सपोर्ट, एक्सेस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बैठे हुए अगले बंदे को कह रहे हो कि भाई ये काम
जो है वो इस तरह से कन्वे करवाना है और इसको हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपकी उन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किए जाते हैं। ठीक है, आपका एक्सेस और आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है किसी भी रिलेटेड काम के ऊपर, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपका पर्सनल है, चाहे वो इंडिविजुअल है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई आपका काम हो रहा है और इन इंटरेस्ट ग्रुप्स के बगैर आप कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपकी हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, चाहे इन फ्रंट नहीं होते बट बैक एंड के ऊपर इनकी बहुत सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई सिविल राइट इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर। सिविल राइट बेसिकली सारी सोसाइटल इश्यूज के बारे में बात की जाती है, सोसाइटी के अंदर जो भी रेगुलेट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस आप कह लो कि हेरेसमेंट के ऊपर काम जो हो रहा है, ठीक है, या चाइल्ड लेबर के ऊपर काम हो रहा है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको देखा जाता है। ठीक है, अब आपकी जो हेरेसमेंट है, जो आपके चाइल्ड लेबर की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा कॉमनली देखते हो, और ये इनकी रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि इस पर काम करना और इसके केसेस इतने ज़्यादा है कि इसको कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ऐसी चीज़ों के ऊपर कुछ इंकशाफात लगा देते हैं या कुछ चीज़ें इस तरह से लगा देते हैं कि जहाँ पर आपका उनका जो काम होता है वो आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, इसको हेल्प आउट करने के लिए जैसे आपके रिपोर्टर्स जो है वो पहुँच जाते हैं उसको कवर करने के लिए या उनकी स्टोरी को सुनने के लिए, या बहुत सारे ऐसे आपके जर्नलिस्ट हैं या जो बहुत सारे आपके ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, वो अपना मटेरियल प्रोवाइड करके देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस पे आपने काम सारा खुद ही करना होता है। लेकिन क्या हो गया कि आपके काम को आसान कर दिया गया कि अब आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेट करके दे दिया गया, अब आपने सिर्फ इसको सॉल्यूट करना है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स के लोग ही करते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जाकर फिर मामला जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो ही देंगे ना। इंटरेस्ट ग्रुप्स तो सजा देने से रहा, इंटरेस्ट ग्रुप तो कोई भी लॉ बनाने से रहा, ये क्या करेगा, सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट करके आपको चीज़ें हैंड ओवर कर देगा कि जैसे आप लोग करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ तो आप लोगों को याद होगा कि एक वो है बंदा, क्या नाम है उसका, इकरारुल हसन। ये बंदा भी क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है। अब ये तो नहीं कि काम करने लग जाए या लॉ मेकिंग करने लग जाए या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने लग जाए, नहीं, सिर्फ उसका काम क्या है कि उस इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके सोसाइटल के सामने लेकर आना, सोसाइटी के सामने लेकर आना कि ये काम भी चल रहा है हमारे कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर, या बहुत सारे लोग जो है उस तरह से नॉन लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करना भी बेसिकली एक वेलफेयर का काम होता है जो आप सोसाइटी के ऊपर कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ग्रुप बच्चों कोई भी बंदे को डिटरमाइन नहीं करेगा। मतलब आपको भी नहीं पता होगा कि आप में से कौन ऐसा बंदा है जिसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस किसी ना किसी चीज़ के ऊपर है। मतलब इंटरेस्ट ग्रुप किसी नेम का नहीं है, किसी डिपार्टमेंट का नाम इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है, किसी एनजीओ का नाम इंटरेस्ट ग्रुप नहीं है। ये इंटरेस्ट ग्रुप चलते फिरते लोगों में से है। समझ रहे बात? ये लोग आपस में, हमारे ही लोगों में से वो लोग हैं जो कि आपके कामों को अंजाम देते हैं और आपके कामों को फुलफिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप। इसका क्या मतलब होगा? वैसे तो बात से ही चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप क्या है? एक ही इशू एक ही पार्टी के अंदर डिस्कस किया जाना और उसी। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कोई अगर हम इशू के ऊपर बात करते हैं तो वो क्या इशू हो सकता है? सिंगल इशू का क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको बात बताई है कि भाई हैरेसमेंट हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया। अब क्या करेगी वो कमेटी, भाई हम सिर्फ चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करेंगे, हम सिर्फ वुमेन हैरेसमेंट के ऊपर बात करेंगे, हम सिर्फ फेमिनिज्म के ऊपर बात करेंगे, हम सिर्फ इसी चीज़ों के ऊपर। तो वो काम क्या करेंगे, वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ों को ही रेगुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को ऑन एंड ऑफ सारी चीज़ों को लेकर चल रही हो और सारी चीज़ों को जो है वो उसी तरह से आप डील करोगे, नहीं। आपके पास एक सिंगल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसी सिंगल पर्सपेक्टिव के ऊपर आप काम करते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो सैनिटाइजर्स और मास्क हैं उसको बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी करना शुरू कर दिया था। मतलब कि उसको स्टॉक में रख दिया एंड फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको क्या किया, आपने उसको डबल कीमत के ऊपर जो है वो करना शुरू हो गए, सेल करना शुरू हो गए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये सारी चीज़ों का क्या इंजाम निकलता है कि आपके पास तब, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास करंट सिचुएशन में कोई ऐसा काम आ जाता है जिस पर आप रेगुलेट करने के लिए आप उसका टाइम का भी इन्वेस्टिगेट करते हो और आप देखते हो कि ये टाइम जो है वो कब हमारे पास में होगा और हम इसको कब जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप में कि आपके पास अब इस इशू के अकॉर्डिंगली आपके पास काम है और उस इशू के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो काम को रिजॉल्व करना है। ठीक है,